तो यार आज बेसिकली बात करने वाला हूँ। आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में, ठीक है, कि आप बैकलॉग कैसे, मतलब जब आपका बैकलॉग हो तो आप कैसे टेस्ट करते हो। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका बैकलॉग कितना कवर हुआ है, ठीक है। यानी मीन इतना समझ सकते हैं कितना बचा है, कितना हुआ है, इतना समझ सकते हैं, ठीक है, कितना हुआ है। अगर आपका बैकलॉग है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हार्डली रिक्वेस्ट, ठीक है, हार्डली समझ सकते हैं, हार्डली रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना जो है वो टेस्ट मत छोड़ना कभी भी, ठीक है। चाहे आपका बैकलॉग हो या ना हो, बस टेस्ट मत छोड़ना, क्योंकि टेस्ट आपको बताता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है, समझ रहे हो। इस बात को ध्यान समझना कि टेस्ट आपको बताता है आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि टेस्ट कैसे देना है, डरिए, मैं आपको बताऊँगा कि आपको टेस्ट कैसे देना है। बस रुकना थोड़ा, ठीक है, बस फॉलो कर लेना, ठीक है। मैं भी जे 2022 का एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक। तो यार मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं PW बैच का हूँ, मैं PW बैच का हूँ, ठीक है। और PW में मेरा बैच है, सॉरी मैं PW से हूँ, मेरा लक्ष्य बैच है, ठीक है। तो यार बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि आपको टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट कैसे देना है अगर आपका बैकलॉग है, ठीक है। तो हाँ, मान लीजिए आपका बैकलॉग है, आपका कुछ चैप्टरों का बैकलॉग है, समझ रहे हैं, कुछ चैप्टरों का बैकलॉग है, आपका बैकलॉग है, तो आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे उस चैप्टर को, इसको दोबारा करेंगे। आप सोचेंगे जब हमें खाली टाइम होगा, मतलब जब जैसे संडे होगा, हम उसको उसमें दे देंगे, ठीक है। आपने दिया टाइम, उसको दिया। अब मान लीजिए उसी संडे को आपका टेस्ट है, ठीक है, उसी संडे को आपका टेस्ट है, ठीक है। आपने भी कहा यार टेस्ट है, टेस्ट को रहने देते, टेस्ट तो बाद में भी दे देंगे, ठीक है। आपने टेस्ट को छोड़ा, आपने बैकलॉग करना शुरू किया, बैकलॉग कर लिया, मतलब आप जब भी कर रहे हैं, आपने मतलब प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप पेपर दे रहे होगे एग्ज़ाम हॉल में, तब आप पेपर कर रहे होगे इस टाइम, संडे के टाइम, या फिर अपना बैकलॉग कवर कर रहे होगे, पेपर दे रहे होगे ना, राइट। तो यार आपको पेपर स्किप, मतलब जो भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट है उसको स्किप नहीं करना है, तो नहीं करना है। अब जैसे कई लोग बोलेंगे कि हमारा बहुत सारा बैकलॉग है, यार तुम्हें क्या पता कितना बैकलॉग है, ठीक है, बैकलॉग है, पर कितना, किस लिमिट तक होगा यार। अगर तुम नए आए हो तो तुम्हें तो पहले कुछ चैप्टर करने पड़ेंगे, अगर तुम पुराने हो तो तुम्हारे कुछ तो चैप्टर हो गए होंगे, अभी तो हाफ सिलेबस कवर हो चुका है, हाफ आ रहा है, तो भी कुछ तो तुम्हारा बचा होगा। और हाँ, मैं बता दूँ जिसका बैकलॉग है, बात लिख के ले लो, अपने पिछले चैप्टर्स को छोड़ दो, उनको त्याग दो, जो भी गलती हुई है छोड़ दो, बस करंट में ना करने दो, करंट को पकड़ो, पहले उसका फ्लो के साथ चलो, उसकी सारी DPP करो, उसका सारा लेक्चर रिवाइज करो। जब वो एक फ्लो में आ जाए ना और तुम्हारा टाइम बचने लगे दिन का, तब बैकलॉग को देना जाके टाइम, ठीक है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, बहुत बिगर ब्लंडर कर रहे हो, सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। आपको पता नहीं है आपकी परसेंटेज कितनी है कि जी आपका जेमिन क्रैक नहीं होगा ऐसे, ठीक है। प्रेजेंट को ज़्यादा वो दो, टाइम दो, जितना हो सकता है उतना दो। अभी मेरा अगर आप बैकलॉग बोलेंगे कितना है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देखना, बैकलॉग कवरेज वाली, उसमें सभी बताया मेरा कितना बैकलॉग है, ठीक है। बट मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पूरे मॉड्यूल्स पड़े हैं, मैंने मॉड्यूल्स कुछ नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मेरी 0 है, समझ रहे हो। हाँ, तो अभी बेसिकली मैं बात करूँगा कि आपका टेस्ट सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले तो यार टेस्ट देना है, आपका बैकलॉग है, तो सबसे पहले तो टेस्ट सिलेबस पे तो नज़र मार लो। कुछ ऐसे टॉपिक्स तो नहीं है जो आपने किए हैं और वो आए हैं, अब कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, ठीक है, समझ रहे हो। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो आए होंगे, बट आप सोचेंगे भाई बैकलॉग है, अब वो अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक है। बैकलॉग है तो मैं कैसे कर पाऊँगा बैकलॉग का, मेरे कहीं माइनस ना लग जाए। उल्टा आप ये सोच रहे हैं, ये उल्टा आप ये गलत सोच रहे हैं, पता है आपको। जैसे अगर आपका बैकलॉग है, ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और रहने देंगे, बाई चांस आपने रहने दिया और आपने बाद में टेस्ट दिया पेपर में, ठीक है, आपने बैकलॉग का कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा,
और जब वो क्वेश्चन आएगा तुम उसको ट्राई करोगे बैकलॉग वाले को, तुम सोचोगे मैंने इसको पढ़ा है, पर जब वो क्वेश्चन तुमसे बनेगा नहीं, अगर तुमने गलत टिका के -2 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग आएगी तुम्हारे, -2 मार्क्स लगेंगे, तब तुम्हारे दिमाग में बात बैठेगी कि जो बैकलॉग है उसको या तो पूरा करो, अगर नहीं किया है स्टार्ट तो मत करो, प्रेजेंट पे जाओ। ठीक है, अभी जैसे देखो हमारा 12 तारीख को टेस्ट है PW में लक्ष्य बैच का। ठीक है, मैं बेसिकली बताता हूँ, मेरा बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देख लो, मैंने 2-3 वीडियोस में बताया। एक मेरी सबसे पहली वाली होगी शायद, बैकलॉग कवरेज इन 24 डेज, पर मैंने खुद नहीं किया था वैसा। ठीक है, मेरे सिर्फ उसमें मॉड्यूल्स थे, मैंने उस वीडियो में देखना मेरा कितना बैकलॉग है। ठीक है, और हाँ एक मेरा स्टडी व्लॉग, पहला व्लॉग जो आया होगा डेली स्टडी, उसमें देख लेना मेरा कितना बैकलॉग है। ठीक है, बैकलॉग बहुत होता है, बट हाँ बैकलॉग को मतलब सबसे मेन पॉइंट बता रहा हूँ। बैकलॉग को छोड़ो, मेन पॉइंट बता रहा हूँ, बैकलॉग को छोड़ो, प्रेजेंट को पकड़ो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी जस्ट एन एग्जांपल देखना मेरी तरफ से। ठीक है, मेरी तरफ से अभी मेरा बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, पर मैंने अभी फिज़िक्स का जो है वो एक चैप्टर पकड़ा है अभी, AC करंट। ठीक है, और केमिस्ट्री का पकड़ा है, जो भी क्या सा चैप्टर चला है, कार्बोहाइड्रेट पकड़ा है। ठीक है, और एक मैथ का पकड़ा है। मैथ में बेसिकली जो मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी से बैठा था, मैंने प्रॉपर तरीके से तैयारी करने की सोची है ना, तो मैंने जब से सोचा था कि मैं प्रेजेंट चैप्टर करूँगा, तो मेरा चला हुआ था चैप्टर यार एरिया अंडर कर्व। वो खैर उसके बाद तो वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, मतलब एक तो दिन थर्ड लेक्चर था जब वो चला हुआ था, मुझसे सभी और चलेगा, बट वो सर ने 4 लेक्चर में निपटा दिया। ठीक है, ये हाँ, तो मेरे टाइम पे ये चैप्टर चले थे। ठीक है, और हाँ अभी मैं कल से शायद डिफरेंशियल स्टार्ट कर रहा हूँ, एरिया अंडर कर्व तो मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और बैच में भी यही चला है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का ये चला है, और इसका फिज़िक्स का भी ये ख़त्म हो गया। ठीक है, जब मैं कर रहा था, हाँ बेसिकली अभी ख़त्म हुआ है ये, कल या परसों। EI जो है वो अगला चैप्टर, इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन जो अगला चैप्टर चल पड़ा है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज़, जैसे मैंने ये चैप्टर किए हैं आधे आधे, अगर मैं 12 सितंबर के जो सिलेबस पे नज़र डालूँगा, ठीक है सिलेबस पे नज़र डाली मैंने, ठीक है, तो फिज़िक्स का क्या दिया है, अल्टरनेटिंग करंट। बेसिकली देखो कि मैंने अल्टरनेटिंग करंट अभी किया है बस। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं है, DBP तो किया है, क्वेश्चन सॉल्व तो किए थोड़े बार। ठीक है, हाँ अब ये किया है, मतलब ये मुझे आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब नाउ केमिस्ट्री की बात आती है। मेरा अल्काइल एंड हैलाइड्स का बैकलॉग है, अल्कोहल का बैकलॉग है, फिनॉल का बैकलॉग है, ईथर का बैकलॉग है। परंतु ये जो चैप्टर है मेरा, इनका बैकलॉग नहीं है, बट मुझे ये रिवाइज़ करने पड़ेंगे। मतलब ये मुझे आता है, ये राउंड में उनको कर रहा हूँ जो मुझे आते हैं। ठीक है, अब मैथमेटिक्स की बात करें तो ये इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये मुझे नहीं आती है, ये मैंने आधी डेफिनेट तो मैंने की नहीं, इनडेफिनेट आधी किया है। और हाँ एरिया अंडर कर्व है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये टिल होमोजीनियस डिफरेंशिएशन तक है। ठीक है, तो यार अभी हाँ ये तो मैं कर लूँगा, डिफरेंशियल पे तो चला हुआ है, ये तो मैं कर रहा हूँ। मतलब ये दोनों चीज़ें आती हैं, ये दोनों यहाँ से आती हैं और ये पूरा यहाँ से आता है। अब देखो मेथड ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट देने का तरीका क्या हो सकता है यहाँ पे। अब मान लो फिज़िक्स में है 30 क्वेश्चन, फिज़िक्स में है 30 क्वेश्चन, और उनमें से आए 21 क्वेश्चन किसी और चैप्टर के, और 9 क्वेश्चन जो आपने चैप्टर किया है उस चैप्टर के, मतलब जो आप करंट चैप्टर कर रहे हो। ये 21 वाला मान लो, 21 क्वेश्चन बैकलॉग से है, तो कोशिश इतनी करना जो आप करंट चैप्टर कर रहे हो उनको इतना पक्का करना कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको बनाने लगो। ठीक है, अगर आपने इसमें से आप मान लो
कितने नंबर हो जाएंगे? 36 नंबर पक्के कर लोगे, ठीक है। फिजिक्स में से मान लो मैंने 36 नंबर पक्के कर लिए, 9 क्वेश्चन लगा के, ठीक है। बात सही है। अब मेरा फिजिक्स तो हो गया, मैंने ये छोड़ दी, ये मेरे बैकलॉग थे। बैकलॉग वाले छोड़ देना, देखना मत, अगर पता लग जाए समझ नहीं आ रहा, बस बैकलॉग है छोड़ दो, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन होते हैं। अब मुझे क्या क्या आता है इसमें से, ठीक है। मैंने ये बेसिकली एक एग्जांपल के तौर पे लिया कि मान लो भाई 21 क्वेश्चन है, 9 आते हैं मुझे, ठीक है। वैसे इसी करंट मैंने किया है तो मुझे सारे आने चाहिए, ठीक है। बस नहीं आते, कई बार होते ही नहीं, ठीक है। तो मेरे से 9 हुए तो मैंने कम से कम 36 मार्क्स जो वो अपने पक्के किए, है ना। तो उसी तरह बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में मान लो 30 क्वेश्चन आते हैं, सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड दोनों के 15-15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 15-15। अगर ये दोनों चैप्टर मेरे पक्के हैं तो मान लो मैं इसमें से 10 क्वेश्चन पक्के करता हूँ, इसमें से 10 क्वेश्चन पक्के करता हूँ, ठीक है। अब इसके कितने नंबर बनेंगे? 40 इसमें से बन गए, 40 इसमें से, 80 नंबर मेरे इसमें से आ गए, ठीक है। मैं ये ज़्यादा ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन ज़्यादा ले रहा हूँ, उससे नंबर ज़्यादा ले रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे मैं अगर वेटेज देखूँगा तो इनका वेटेज होगा 2-3 क्वेश्चन, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन होगा इनका वेटेज, ठीक है। बस जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे बनेंगे 80 मार्क्स। बाकी चैप्टर्स कर लिया, सॉरी दिमाग में नहीं आया, कोई नहीं। अब मैथ के साथ समझाते हैं आपको। बेसिकली यार मैथ में आपको दिखाता हूँ। मुझे 2 चैप्टर जी ये और ये वाले आते हैं, ठीक है। एरिया अंडर कर्व आता है और डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, ठीक है, आता है। अब इसके साथ में इंडेफिनिट एंड डेफिनेट बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। आई थिंक उसका वेटेज ज़्यादा होगा। मान लो उसमें से आते हैं 20 क्वेश्चन, आई एम करेक्ट, मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन आते हैं जो मेरा नहीं है, बैकलॉग वाले के। और 10 क्वेश्चन आते हैं प्रेजेंट में जो चैप्टर चल रहा है। और मान लो उसमें से भी आपने 5 ही बना पाए, तो इसके कितने नंबर बने? 5 जो है उसके बने 30 क्वेश्चन आते हैं, और आपसे 5 क्वेश्चन बने, मतलब 20 मार्क्स बने। और इसमें भी आप ऑन एन एवरेज 20 ही रखिए, क्योंकि चैप्टर का वेटेज यहाँ पे कम है, और यहाँ पे आप ज़्यादा रखिए, क्योंकि चैप्टर तो एक ही है जो मैंने किया है, ठीक है। इसका वेटेज ज़्यादा रखते हैं। तो अब देख सकते हैं मेरे नंबर कितने बने, 3, 4, 5, 6, 7, मेरे टोटल बने 76 मार्क्स। अब मेरे जैसा जो बंदा 4 मंथ्स की स्ट्रेटजी लेके बैठा है, आप जिस भी कंडीशन में हो यार टेस्ट दो। ऐसा तो है नहीं, आप अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स आते होंगे, उसको पहले पेपर से पहले एक दिन बैठ के रिवाइज़ करो, ठीक है। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, रिवाइज़ करो। और पेपर में क्या चीज़ करनी है, पेपर में ये करना है कि मान लो 10 क्वेश्चन है, सभी को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग कि आपको अगर बैकलॉग करना है तो पूरा करके जाना है पेपर में, ठीक है। आधा अधूरा नहीं करके जाना है। जैसे मान लो बैकलॉग का क्वेश्चन आ गया और आपने पढ़ा है, आप करने लग जाओगे उसको। मान लो आपने गलत मतलब ठीक भी कर दिया तो बेटे, अगर आपने गलत किया और गलत टिक किया तो आपका -2 लगेंगे यार। उसको समझना, या तो बैकलॉग को करना ही मत, ये करना तो अच्छे से करना कि आपसे क्वेश्चन बनने लायक हो जाए वो, ठीक है। क्वेश्चन बनने लायक हो जाए। तो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है जो मैंने अभी किया, तो मान लो जैसे मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किए हैं कि इनमें से क्वेश्चन तो मेरे से बन ही जाने चाहिए, मतलब इतने नंबर मैं सिक्योर करता हूँ, ठीक है। तो ये आपके टेस्ट की मेंटल स्टेटमेंट, मतलब मेंटल जो है वो प्रैक्टिस हो रही है कि जैसे कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे आपको मेंटल ज़्यादा लगेगा, आपको पता लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आ रहा है, आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग कि आप मतलब टेस्ट दो, जो जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं ना आपकी, आप उसमें से क्वेश्चन पिक करके दो, ठीक है। देखो पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ना, अभी 4 महीने की जर्नी पे जुड़ना, साथ में IIT और NIT पहुँचेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। वो अलग बात है कि आपका इनपुट होगा तो आप होंगे, अगर मेरा इनपुट नहीं होगा तो मैं नहीं होगा, सीधी साफ बात बोल रहा हूँ, ठीक है।
ऐसा कोई भी काम नहीं है पूरे वर्ल्ड में बोल रहा हूँ जो अपने बिना मेहनत के कोई करेगा। अगर आपको पानी भी पीना है ना, पूरे कोई मेहनत लगी है भाई, आपको उठना पड़ा, आपको पैरों से जाना पड़ा, ठीक है, वो एक बात होती है, समझ रहे हो? हाँ, वही बोल रहा हूँ। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग कि टेस्ट तो है, पता तो लगे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। अब टेस्ट दे दिया, अब उसकी एनालिसिस करो 1 घंटा बैठ के कि जो जो आपने टॉपिक्स किए थे आपके क्वेश्चन उनसे बने या नहीं बने। नहीं बने तो क्या रीज़न था? बाकी तो रीज़न था, मान लो अपने बैकलॉग था, आप उनका कुछ पता नहीं था तो नहीं बने, ठीक है। अब जो नहीं बने उनका रीज़न पता करो, ठीक है, बेसिकली उनका रीज़न पता करो। ये थी स्ट्रेटेजी। अब सिंपल सी बात में बोलूँ तो ये था कि वो आप ये जो पूरा ये ना किस्सा, ये आपकी मेंटल प्रैक्टिस करवा रहा है पेपर वाले दिन के लिए कि आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। आपको क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा कि इसका है और छोड़ना क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन छोड़ोगे, आपको पता होगा हमको नहीं आते, ठीक है, हमने पढ़ा ही नहीं है। तब अगर आपको आता होगा थोड़ा बहुत तो ट्राई करोगे, टाइम वेस्ट करोगे उस पर, इससे अच्छा आप बाकियों पे लगा लो जो आपको आते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, ये मेंटल प्रैक्टिस है। इसमें क्या होगा, जैसे आपका कोई पेपर आएगा तो आपको पता हो, आपको जैसे मतलब मेंटल स्टेटमेंट बनी होगी कि ये क्वेश्चन छोड़ दिया, हम अगला ट्राई करते हैं, ठीक नहीं। तो ऐसे क्या होता है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट में पूरा मतलब सॉल्व करते रहते हैं, नहीं होगा तब तक करते रहेंगे सॉल्व। पेपर वाले दिन आप ऐसा नहीं कर सकते, पेपर वाले दिन आप हर एक क्वेश्चन के पीछे नहीं लड़ सकते जो आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है। वो आप जब टेस्ट नहीं होता तब आप कर सकते हैं ऐसा, पर पेपर में नहीं कर सकते ऐसा ना, क्योंकि आपका टाइम जा रहा होता है। अगर आपको मान लो एक सब्जेक्ट टफ है और वो आपका फेवरेट है तो आप सोचो कि मेरे से कैसे नहीं हो रहा उस पर, वहाँ पे ऐसा एटीट्यूड नहीं चलेगा, समझ रहे हो? एटीट्यूड अगर ऐसे चलाओगे वो एकदम से पेपर आपको नीचे गिराएगा, एकदम से नीचे गिराएगा। इस बात को समझना, टेस्ट देना, ठीक है। और हाँ, एक वीडियो और आएगी, एक वीडियो ना, हाँ वो तो यही है। एक वीडियो में ये सोच रहा था जो फर्स्ट निकाले वो तो रहने दो, अब तो बहुत लेट हो गया, खुद तो क्या डालेगा वीडियो। तो हाँ यार, जुड़ना मेरे साथ डेली ब्लॉग्स में। मैं आपको अपना स्कोर भी बताऊंगा, चाहे वो 0 होगा 15 होगा, ठीक है। मैं अपना बेसिकली पूरा स्कोर बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, मैं 0 भी स्कोर कर सकता हूँ, -10 भी स्कोर कर सकता हूँ, 15 भी कर सकता हूँ। 15 तो मेरा कांस्टेंट होगा, इतना मुझे पता है। बस जुड़ना मेरे साथ भाई। यार देखो, लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगा। मेरी क्वालिटी, मेरे फ़ोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट मेरे से जितना हो सके मैं मेमोरीज़ अपनी, हाँ वो एक अलग रीज़न है मेमोरीज़ वाला, उसको बाद में करेंगे डिस्कस। मेरे मतलब मेरे से जितना हो सके मैं उतना कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बना रहा हूँ। क्वालिटी पे मत जाना, आपको बेसिकली दिख तो रहा ही होगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ दिख तो रहा ही है ना। क्वालिटी पे मत जाना प्लीज़, जा रहे हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना काम करूँगा, मेहनत करूँगा, जेई निकालूंगा, नीट निकालूंगा। अगर आपको निकालना है साथ में तो साथ में जुड़ें। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी फ्रेंड्स को भी बताएं कि टेस्ट देना क्यों जरूरी है यार। आई एम ऑल्सो ए GATE 2022 एस्पिरेंट। मुझे गलतियाँ पता लगी है तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं होती पता तो मैं भी खा रहा होता ठोकरें। आई एम नॉट ए ड्रॉपर, 2022 एस्पिरेंट हो, इसलिए बता रहा हूँ टेस्ट देना ज़रूरी है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और हाँ, एक छोटा सा अपडेट देना था डेली स्टडी ब्लॉग के बारे में कि आज वाला जो एक दिन का ब्लॉग हो वो नहीं आएगा, क्योंकि मेरा स्केड्यूल बिगड़ा है, तो मैं स्केड्यूल को थोड़ा फिक्स करूँगा। फिर कल आएंगे दोनों के जो गोल्स होंगे, ये जो गोल्स बनाए थे मैंने, सॉरी ये आज के गोल्स थे, आज रात के, ये कवर नहीं किए, ये कल करूँगा दोनों के साथ कवर, ठीक है। सो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में आप।